कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। और ऐसे में इस बार बीजेपी जो है वो अपनी नजर सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों पर टिका कर रखती है। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को अररिया के फारबिसगंज पहुंचने वाले हैं, जहां वो पार्टी के बड़े से छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक करेंगे। ये बैठक बिहार चुनाव के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकती है। सीमांचल का इलाका, जिसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिले आते हैं, हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों के लिए हॉट स्पॉट रहा है। खासकर मुस्लिम बहुल सीटों की वजह से यहाँ का समीकरण हर बार अलग होता है। और इस बार बीजेपी इस इलाके में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर बीजेपी का प्लान क्या है और सीमांचल में क्या नया खेल होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है सीमांचल क्यों है इतना खास। देखिए, सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो अपनी अलग पहचान रखता है। ये इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और यहाँ की आबादी ने मुस्लिम वोटरों की तादाद काफी ज्यादा है। कुछ विधानसभा सीटों पर तो 60% से भी ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं। अब तक इस इलाके में राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल और एमआईएम जैसी पार्टियों का दबदबा रहा है। खासकर एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज और आसपास के कुछ सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। लेकिन बीजेपी अब इस गढ़ को तोड़ने की फिराक में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए ने अररिया और पूर्णिया में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। अररिया को तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन किशनगंज और कटिहार जैसे इलाकों में पार्टी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट है कि वो इन सीटों पर भी अपनी झंडी गाड़े। अमित शाह की फारबिसगंज वाले बैठक इसकी शुरुआत है। सूत्रों की माने तो अमित शाह इस बैठक में सीमांचल के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के बीजेपी कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल होंगे। ये बैठक कोई आम सभा नहीं होने वाली है दोस्तों, बल्कि ये एकदम टारगेट स्ट्रेटजी बनाने का मौका है। इसमें कई अहम मुद्दों पर बात होगी, जैसे मुस्लिम वोटरों के अपने पक्ष में करने की रणनीति। सीमांचल में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी इस बार इस वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए अलग रणनीति बना रही है। इसमें केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि को खूब प्रचारित किया जा रहा। दूसरा है स्थानीय मुद्दों पर फोकस। देखिए, सीमांचल का इलाका बाढ़, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दों से जूझता रहा है। तो बीजेपी इन मुद्दों को उठाकर वोटरों से में नाराजगी को भुनाने की कोशिश करेगी। खासकर ये दिखाने की कोशिश होगी कि राजद और दूसरे पार्टियों ने इस इलाके को सिर्फ वोट बैंक समझा, विकास नहीं। अगला है बूथ लेवल की तैयारी। देखिए, बीजेपी का फोकस बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने पर है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जाएंगे कि वो वोटरों तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाए। साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों जैसे जेडीयू के साथ तालमेल पर भी जोर दिया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सीमांचल में मिली जुली कामयाबी मिली थी। अररिया और पूर्णिया में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन किशनगंज और कटिहार में उसे निराशा हाथ लगी। लेकिन इस बार बीजेपी का मकसद है कि वो इन कमजोर कड़ियों को मजबूत करे। पार्टी का मानना है कि अगर सही रणनीति और मेहनत की जाए तो सीमांचल में कई और सीटें उनके खाते में आ सकती है। अमित शाह की मौजूदगी इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी सीमांचल को हल्के में नहीं ले रही। इस बार शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता रहा है और उनकी हर रणनीति सोच समझकर बनाई जाती है। वो न सिर्फ बीजेपी के नेताओं को टास्क देंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल में कोई कमी ना रहे। अब बात करते हैं सीमांचल में बीजेपी की चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, उस पर बात करते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए सीमांचल की राह आसान नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती राजद और एमआईएम का दबदबा है। राजद का सीमांचल में यादव और मुस्लिम वोटों का मजबूत आधार है। वहीं ओवैसी की बात करें तो उनकी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में किशनगंज और आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना रखी है। इन दोनों पार्टियों ने मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में रखने के लिए सामाजिक और धार्मिक मुद्दों का खूब इस्तेमाल किया। तो बीजेपी का मास्टर प्लान यहाँ पर सीमांचल में इस प्रकार है कि वो दो तरह से काम कर रहा है।
पहला वो कि ये सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए अलग अलग समुदायों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। दूसरा कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास के नाम पर वोटरों को बताना चाहती है कि उनके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। इसके लिए पार्टी बूथ लेवल पर काम कर रही है। कार्यकर्ताओं को हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों को ये बताने का टास्क दिया गया है कि बीजेपी ने बिहार और सीमांचल के लिए क्या क्या किया है। इसके अलावा बीजेपी उन सीटों पर भी खास ध्यान दे रही है जहां वो पिछले चुनाव में हार गई थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी का सीमांचल में फोकस और अमित शाह की रणनीति ये साफ दिखाती है कि पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी सीमांचल के समीकरण को अपने पक्ष में कर पाएगी या फिर राजद और एमवाईएमआईएम का दबदबा कायम रहेगा। आने वाले दिनों में इस सियासी जंग का नतीजा बताएंगे आपको। उससे पहले आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।